हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10th। तो गाइस मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं, बड़े ध्यान से समझना है, पूरी वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 18 अपॉन कॉस 72। तो आपको करना क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको सेम वैल्यू करनी होती है, या तो आप न्यूमरेटर को कर लो या तो आप डिनोमिनेटर को कर सकते हो। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखिए, मैं बताता हूँ आपको। करना क्या है, आपको साइन प्रॉपर्टी जो है ये लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ ये, और अपॉन में लिखोगे आप cos 72, है ना। तो देखिए अब क्या पढ़ा था हमने कि 90 माइनस से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो फॉर्मुलेशन था वो हमने किया था लास्ट वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर 90 माइनस से इस तरीके से था कुछ, तो आपको पता ही है कि क्या हो जाएगा साइन, अगर 90 माइनस से ए क्या है यहाँ पर वैल्यू 72, तो क्या हो जाता है कॉस ए हो जाता है, यानी कि साइन 90 माइनस ए होगा तो कॉस ए हो जाएगा। कॉस ए यहाँ पर वैल्यू क्या है इसकी 72। तो देखिए कॉस 72 अपॉन 72 आ गया, ये कट हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1। डेट्स इट। इसी तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं ये, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्वेश्चंस करने में, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है। अब आप इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करोगे, फिर से वही, आप या तो इसको इसके इक्वल कर लो या फिर इसको इसके इक्वल कर लो। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, मैंने सेक 90 माइनस 59 कर दिया। ये 59 का आइडिया कहाँ से मिला, मुझे यहाँ से मिला, और वैसे भी आप माइनस करोगे तो 31 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेक क्या हो जाता है 59 आ जाता है, माइनस सेक 59, दोनों सेम हो गया, ये कट जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 0। बस इसी तरीके से सॉल्व करते हुए जाना है। नेक्स्ट मैं आपको करवाऊँगा क्वेश्चन कॉस 38। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस तरीके से क्वेश्चन बहुत आने के चांसेस होते हैं 1-2 नंबर में, और इन्हीं को हम सोचते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है, इजी हैं, हो जाएंगे, और फिर स्किप कर जाते हैं, एंड देन फिर हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन में शो करना है। शो क्या करना है कि cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 माइनस साइन 52 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, शो करना है, शो करके दिखलाना है। तो किस तरीके से होगा सॉल्व मैं बताता हूँ। आप क्या करोगे, cos 90 माइनस 52, ओके, देन इसको क्या करोगे, यानी कि इसको चेंज कर लेना है कॉस। अब आप क्या करोगे 90 माइनस 38, ठीक है, और इसको एज इट इज़ लिखे रहने दो आप, यानी कि साइन 38 और साइन 52 एज इट इज़ लिखे रहने दोगे। ये अभी हम सॉल्व कर रहे हैं कौन सी साइड, LHS साइड। ठीक है, ये LHS साइड है, इज इक्वल टू के इधर वाली। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी साइन 52, साइन 52, और इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या, साइन 38, माइनस साइन 38 है और साइन 52 है। ठीक है, ये भी कट जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पर, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ऑब्वियसली मल्टीप्लाई पर इधर उधर की प्लेस कोई मायने नहीं रखता है, तो यानी कि ये कट जाएगा आपका, तो वैल्यू आ जाएगी 0। यानी कि अब ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS, ये शो करना था आपको। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। देखिए क्या है, इफ़ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, वेयर वेयर 2a इज an
एक्यूट एंगल है, फाइंड करनी है आपको वैल्यू, फाइंड ए बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा ये। आपको करना क्या है, आपको tan 2a इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर ना कॉट है, ये कॉट a माइनस 18 लिखना है। अब फिर से वही, यानी कि कॉट 90 माइनस 2a करोगे आप। देखो मैंने ऐसा क्यों किया है, अगर मैं कॉट 90 माइनस a लिखूं तो क्या कुछ गलती कर दी मैंने? नहीं, बिकॉज क्या होता है, कॉट 90 माइनस a इज इक्वल टू 10a होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये पुट कर दिया वैल्यू, ठीक। इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18। क्या होता है, कॉट से कॉट कट जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। अब हम वैल्यूज़ को एक तरफ ले जाएंगे, यानी कि 2a और ये a इधर आ जाएगा, माइनस का a हो जाएगा, ये बचा यहाँ माइनस का 18, ये 90 यहाँ जाकर माइनस का 90 हो जाएगा, तो ये माइनस का 3a इज इक्वल टू, अब क्या होगा, माइनस का हो जाएगा 108, माइनस से माइनस कट जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी कितनी, कट होकर वैल्यू आ जाएगी 3 3 जा 9 एंड 3 6 18। इट मीन्स a की वैल्यू आपके पास 36 आ जाती है। तो देखिए सबसे पहले तो हमने a की वैल्यू निकाल ली। अब बोला क्या है, बोला वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। 2a जो है वो क्या है, एक एक्यूट एंगल है, ठीक। तो आप एक बात बताओ, एक्यूट एंगल है या नहीं है, ये बताना है। तो एक्यूट एंगल कौन सा होता है, जो कि 90 से कम हो। तो हम यहाँ पर अगर वैल्यू रखें 2 इंटू 36, हमारे पास क्या आता है 72, विच इज़ एन एक्यूट एंगल, प्रूव हो ही रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ऐसे ही, मतलब ऐसे क्वेश्चंस में ना ज़्यादा टाइम लगाना ही नहीं है, बिल्कुल बहुत इजी है क्वेश्चन और इजीली सॉल्व होते जाते हैं, टाइम लगाने का कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पर। तो मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लूँगा, क्या, इफ़ ए बी एंड सी, सॉरी एंड सी आर इंटीरियर angles of triangle ABC, then show that sin B plus C upon 2 is equal to cos A upon 2। क्या कहा है कि जो ABC है वो इंटीरियर एंगल है ऑफ अ ट्रायंगल ABC का। तो ट्रायंगल बनाते हैं अगर हम ABC, तो इंटीरियर एंगल यही हुए। तो यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ रही होगी, अगर इंटीरियर एंगल है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी की बात होगी। सो क्या लिखोगे आप, वी नो डैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या होता है, इज़ इक्वल टू 180, है ना। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज़ इक्वल टू 180 हो जाएगा। नाउ अब मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में से लेता हूँ LHS साइड को लेता हूँ, LHS साइड से प्रूव करना है मुझे, मैं प्रूव कर रहा हूँ LHS साइड को लेकर। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ एंगल बी प्लस एंगल सी इज़ इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए, तो मेरे पास एंगल बी प्लस सी की वैल्यू जो है 180 माइनस सी आ जाती है, सॉरी 180 माइनस ए आ जाता है। तो LHS क्या है हमारे पास, साइन बी प्लस सी अपॉन 2। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, साइन
बी की वैल्यू जो है मैं बी प्लस सी की वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ पर, यानी कि 180 माइनस ए रख रहा हूँ अपॉन में 2। अब क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर रहा हूँ, किसी पार्ट में लिख रहा हूँ, यानी कि 180 अपॉन 2 माइनस ए अपॉन 2। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आ जाती है, 90 माइनस ए अपॉन 2। तो साइन 90 माइनस ए अपॉन 2 का क्या हो जाता है चेंज, कॉस ए अपॉन 2 हो जाता है। इट मीन्स दिस, अब मैं ये कह सकता हूँ क्या कि LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूव हो गया। ठीक है, सो डैट यही करना था शो। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और सारे क्वेश्चंस भी समझ में आ गए होंगे। तो इसी तरीके से बने रहिए मेरे साथ, मैं आगे भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहूँगा। So thank you so much guys, thank you so much for watching my videos and stay connected with me, stay safe, all the best.